मेरी आज की मेहमान है माया अली। मैं कोई 3 या 4 दफ़ा मिली हूँ माया से, लेकिन जब भी मिली मुझे बहुत प्यारी लगी। लेकिन बहुत सारी बातें शायद मैं नहीं जानती हूँ, तो आज जानेंगे ना। आइए मिलते हैं माया अली से। माया मेरी जान, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुबारक। तीफा इन ट्रबल, यस, डेब्यू, पहली फिल्म। जी। डर तो नहीं लग रहा? बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी जितनी फिल्म्स आ रही हैं उनका फीडबैक मैं हमेशा पूछती हूँ और जाके देख भी रही हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारी हुई होंगी फॉर श्योर, कुछ गलतियाँ मैं उनकी देख रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि पता नहीं तीफा इन ट्रबल जब आएगी तो लोगों के ऐसे फीडबैक होंगे। आके कोई झूठ बोलेगा क्या सुपर एक्टिंग की है माया, कोई आके बोलेगा कि नहीं बस कुछ ऐसे ही था, बस ठीक रहा। तो डर लगता है कि क्या रिएक्शन होगा? किसी भी प्रोजेक्ट में डर लगता है मुझे। अब नहीं, ड्रामाज में नहीं मुझे लग रहा था बिल्कुल। अब जाके मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन फिल्म्स में अभी किसी की भी फिल्म आती है तो अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी हरीम की पर्ची, तो मैं देख रही थी और कह रही थी अच्छा इसी तरह मैं आऊँगी बड़ी स्क्रीन पे, लोग पता नहीं क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे या इंटरवल पे उठ के चले जाएंगे। I really wish you luck। अल्लाह करे ये फिल्म बहुत तुम्हारे लिए और अली जफर के लिए ये एक बस छक्का हो। ये मेहंदी क्यों लगी हुई है? मेहंदी इसलिए लगी हुई है क्योंकि शादियां बहुत थी और लोग मुझे अब कमेंट्स कर रहे हैं कि अब तो माया सिर्फ शादी पे नजर आती है, वो तो बस अब शादियां अटेंड कर रही है। ये किसने कहा तुमने? ये मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कितनी शादियां अटेंड की हैं अभी तक? दिसंबर एंड से लेके ये 2 दिन पहले तक 4 शादियां अटेंड की, क्योंकि सब फ्रेंड्स मेरी एक साथ उनकी डेट्स थी और फिर मैं फ्री नहीं थी पूरा साल, तो उसके अकॉर्डिंग सबने डेट्स रखी हुई थी, तब शादी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं है। अच्छा चलो, ये तो मैं बाद में पूछूंगी कि कहीं कोई इरादा तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा रिवाइंड करते हैं। हाँ? जी, जरा सा पीछे जाते हैं। कहाँ पैदा हुई? मैं लाहौर में। कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई, एक मैं और एक छोटा भाई है मुझसे। अच्छा, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज? जब मैं बाकी पिक्चर्स देखती हूँ ना बहनों की, जो एक्टर सज्जल उनकी बहन, हाँ। एमन और मनाल, उर्वा और मावरा, तो मुझे होता है वैश मेरी भी कोई बहन होती जिसके साथ मेरी पिक्चर्स भी आ रही होती। सब 2 बहन भाई? 2 बहन भाई। अब मुझे तो कौन किसके रंग में रंगा गया? भाई के रंग में आप रंगे गए या आपके भाई? हम दोनों किसी के रंग में नहीं रंगे गए, और मुझसे वो छोटा है, लेकिन हम लोग इतना लड़ते हैं आपस में। आज तक हम लोग साथ बैठते हैं तो हमें मुझे लगता है कि वो गलत कह रहा है, वो मुझे कहता है आप गलत कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। खूब बहस होती है। उसके बाद फिर मुझे बुरा क्या लगता है, खुद डांट लूं जितना मर्जी आप उसको। लेकिन कितना छोटा है वो? मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो जब कोई उसको और डांटता है उसको, हाँ बस बड़ी बहनें करती हैं। लेकिन मुझे ये भी गुस्सा आता है जब कोई और उसे डांटे। क्यों डांट रहा है कोई और? ये तो मेरा भाई है, इसको कोई और नहीं डांटेगा, कोई और कुछ नहीं कहेगा। इतना प्यार है मुझे तुमसे भी। कैसा माहौल था घर में when you were growing up? बहुत स्ट्रिक्ट। फादर यूज्ड टू बी लाइक अ हिटलर। वो बिल्कुल भी मुझे अलाउ नहीं करते थे इस तरह से बाहर जाना। हम लोगों की वो वाली फैमिली, दाद का मेरा बिल्कुल पर्दा साइड था और नान का मेरा बिल्कुल जिस तरह से हम लोग हैं। तो बाबा का ये था कि अच्छा पढ़ लेगी, पढ़ने के बाद इसकी शादी कर देनी है फ़ौरन। तो फिर मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं, मुझे जॉब करनी, मुझे कुछ करना है। मुझे ऐसे नहीं है कि मैं आऊँ और पढ़ लिया और फिर शादी, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ लोगों को। बचपन कैसा था? बहुत शरारती? बचपन बहुत, अभी तक बहुत शरारती हूँ। अभी मैं बहुत कंट्रोल करके ऐसे बैठती हूँ। अभी बहुत तो कैसी शरारतें होती थी? बहुत अजीब पे चढ़ना, कहीं पे भी, अभी भी कहीं पे भी चढ़ सकती हूँ। बचपन में तो मेरी फेवरेट होती थी ना कि लोगों के घरों की बेल बजा के भाग जाना, और फिर उसके बाद अब आजकल जो कोई 8-10 कॉल्स करना, बहुत ज्यादा ये मेरी फेवरेट चीज होती थी। रात को बैठ के चीज करना, जब बिफोर द सेल्स अराइव। बिल्कुल, वो एक फोन जो आपका होता है उसे करना डायल, फिर किसी ने उठाना, भाग जाना फोन बंद करके, फिर आनी कॉल बैक। तो इसने कॉल की यहाँ से, बाबा मुझे क्या पता किसने कॉल की, मुझे तो नहीं पता। और अभी भी ये कि लाइट गई होती है तो टेप लगा देती हूँ बेल पे, और जब लाइट आती है तो बजने लग जाती है।
तो ये बहुत एंजॉय किया मैंने बचपन। किस तरह की डांट पड़ती थी? कभी मार पड़ी? बहुत नहीं, बाबा से मार नहीं पड़ी, मामा से तो थप्पड़ पड़े हैं। मुझे आज भी याद है, एक मैं छोटी थी तो मैंने, अम्मा मेरे बाबा को ऑब्वियसली उनके नाम से बुलाती थी, तनवीर तनवीर। तो एक दिन मैं बैठी मामा के साथ, मैंने कहा तनवीर, और एक थप्पड़ मेरे मुंह पे आया और मुझे समझ ना आई कि मुझे मेरी मामा ने क्यों थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे। तो पता चला कि बाप को बाबा कहना है, नाम से नहीं बुलाना। ये माया कैसे नाम मिला? नाम माया बहुत पहले पड़ गया था, मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले ही मेरा निकनेम माया था। मेरा नाम मरियम है, लेकिन जिस तरह कुछ फैमिलीज या कुछ पेरेंट्स में होता है कि बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, तो नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मा ने कहा कि नाम चेंज करना है, मेरे बाबा ने कहा नहीं, मेरी अम्मा ने नाम, मतलब मेरी दादी ने नाम दिया हुआ है। तो फिर मेरा निकनेम माया हो गया। आधे लोगों ने माया कहना शुरू कर दिया, आधे ने मरियम। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे उनको पता था माया, तो उन्होंने कहा चलो एक शो जब तुम कर रही हो तो माया के नाम से शुरू करते हैं। मेरे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोग मुझे माया मरियम दोनों कह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो माया चलते चलते यहाँ तक आ जाएगी। तो कैसे ख्वाब देखती थी नन्ही माया? मैं अभी तक ख्वाब देखती हूँ, मुझे ख्वाब देखना अच्छे लगते हैं। मेरी अपनी एक दुनिया है, एक फैंटेसी वर्ल्ड मेरा अपना है, जिसमें कोई झगड़ा नहीं, जिसमें गुड़ियाँ थी अभी तक है। गुड़ियाँ थी? बिल्कुल। किस तरह के खिलौने थे? मेरी अपनी वाकई मेरी डॉल्स थी, जिनके साथ बात करना, जिनके साथ अपने दिल की बात शेयर करना, क्योंकि जैसे मेरी कोई बहन नहीं थी। पेट्स और बिल्ली। अच्छा, बिल्ली थी मेरे अच्छा। पास। मेरे पास हमेशा बिल्लियां रही हैं, लेकिन फिर एज के साथ साथ मेरे घर में मेरी अम्मा को स्टमक का इशू पे, उनको कुछ उनका था दामा, तो फिर बिल्लियां कटती गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं अपनी दिल की बात कर सकती हूँ ना, वो डॉल से या शीशे में बात कर। तो शीशे में कौन होता है? माया होती है या मरियम? दोनों एक ही हैं, एक ही दिल होता है? एक ही वो होती है या कोई और ही होता है? नहीं, वही होता है। और मुझे लगता है कि मैं जो खुद अपने आप से बात कर सकती हूँ, मैं किसी और से नहीं कर सकती। अपने दिल की बात जो मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो मैं कभी किसी से पूछती डेफिनेटली हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जो मुझे करना होता है वो फिर मैं रात में खुद सोच के, खुद से देख कर फिर मैं करती हूँ। किताबें पढ़ी? नहीं, इतना शौक। कॉमिक्स? बहुत, हाँ, ये मुझे था। खेल खेले? बहुत खेले, बहुत। मुझे आज फेवरेट क्या गेम थी? बास्केटबॉल मेरा फेवरेट था, वॉलीबॉल मेरा फेवरेट था। आउटडोर्स। अच्छा। और आई यूज्ड टू बी अ टॉमबॉय। मतलब ऐसे करके बाजू, और कॉलेज और स्कूल में फिरना और बात करनी, बालों का पता नहीं। बहुत। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक साइकिल ले लूँ और रात को जहाँ मैं रहती हूँ उधर मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए, और हेलमेट पहन के ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बगैर तो नहीं हो सकेगा। ये चीज़ें मेरा दिल करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगह पर आने के बाद मैं खुद कहीं गुम हो रही हूँ। मैं लिबर्टी जाती थी अम्मा के साथ, खड़े होके गोलगप्पे खाना। डर लगता है किसी चीज़ से? अपनों को खोने से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे बाबा पास हुए लास्ट ईयर, उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मैं डर गई हूँ। अगर मेरी कोई लोग मुझसे दूर जाने लगते हैं, इवन मैं घर से बाहर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इनको दोबारा नहीं देख पाऊँगी। मैं इनको देख पाऊँगी, मैं इनको सुन पाऊँगी कि नहीं। तो वो खौफ मेरे दिल में बहुत बुरी तरह बैठ गया, जिसको मैं निकालना चाहती हूँ, जो शायद नहीं अभी निकलेगा। जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे बाबा के जाने के बाद मेरे अंदर बहुत खाली हो गया। 3 साल बाबा ने मुझसे बात नहीं की। फिर मेरा ऑनजारा, सिंड्रेला, बाकी ड्रामाज, और जब उनसे कोई आके पूछता था आपकी बेटी सिंड्रेला, तो आगे से कहते थे। तो वो चीज़ मुझे अंदर ख़त्म कर देती थी। अब्बू को पता था फिल्म आ रही है तुम्हारी तरफ? उन्हें पता था। पहली दफ़ा जब तुमने टेलीविज़न पे काम किया, क्या कहा उन्होंने? बहुत बुरा कहा। मैंने मुझसे बात करनी छोड़ दी। तो फिर कैसे पता? मैं जब पहली दफ़ा इजाज़त कैसे मिली? बहुत मज़े की स्टोरी है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शो किया था, PTV का होस्ट किया था, तो मैं उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। PTV ढूंढा कैसे? यस, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी एक चैनल पे। अच्छा। तो वहाँ पर एक गेस्ट आए थे PTV के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है होस्टिंग? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। किनेट में थी? नहीं, मैं क्वीन मैरी में थी। तो उन्होंने कहा करना है आपने होस्ट? मैंने कहा नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अच्छा मुझे था भी अंदर। तो फिर मैस कम्युनिकेशन? जी, मैस कम्युनिकेशन उसका आइडिया किस तरह? वो खुद से मुझे क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़ना है आपने, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है।
तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, तो उसके बाद मेरे पास मास्टर्स की ऑप्शन थी, एम इंग्लिश या ये वाला करना इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये प्रेफर करूँगी, मुझे मज़ा आता है। और मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से की, मैंने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, मैंने इंटरव्यूज़ बड़े मज़े से किए, मैंने आर्टिकल्स बड़े मज़े से लिखे। तो जब मैंने सब कुछ किया तो मुझे लगा कुछ तो है, मतलब मुझे रोका जा रहा है। मैंने बाबा से बात की, मुझे आगे काम करना है, कुछ जॉब करनी है, तो उन्हें स्ट्रिक्टली कह दिया नहीं। तो वो भी एक है कि आप अपने बच्चों की तो सुने जो वो करना चाहते हैं, क्या पता उनके दिल में क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, क्योंकि जब मेरी मदर की शादी हुई थी तो उनसे कहा गया था कि तुम जॉब छोड़ दोगी शादी के बाद। तो वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मेरी गलती थी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जॉब छोड़ना। तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने एक्चुअली मेडिसिन में किया हुआ था, तो वो उधर डॉक्टर? नॉट रियली, शी वॉज इंटर्निंग दैट थिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने सबसे बड़ी गलती ये की। अच्छा, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया कि मेरी शादी हो गई। और मैंने कहा कि ठीक है। तो वो वो बात मेरे दिल में थी कि नहीं, मैंने ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में जाके ये नहीं कहना कि मुझे एक मौका मिला और मैंने उसको अवेल नहीं किया, मुझे करना है। और मैं ये बताऊंगी कि ये इंडस्ट्री वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसा है। हर बुराई और हर अच्छाई हर फील्ड में, बैंक में भी, स्कूल में भी, दूसरी बाकी जगहों पर भी। फिर आप इसको क्यों पॉइंट आउट करते हैं? तो वो फिर मुझे दिखाना था। अच्छा, तो फिर ये ऑफर आई? फिर ऑफर आई और मैंने कहा मैंने करना है। और बाबा को नहीं पता चलेगा, बाबा कौन सा पीटीवी देखेंगे ईद पे, कोई बात नहीं। तो बस उन्होंने ईद पे पीटीवी लगा ली, क्योंकि वो भी रिकॉर्डेड शो था। और एक आवाज़ आती है मुझे, आ जाओ। और मुझे कहती है ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है, कौन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं चल सकता, या तो तुम रहोगी या ये काम रहेगा। तो मुझे तो करना था। मेरे तो वो एक दिल में चीज़ थी मेरे बचपन से, क्योंकि मुझे जब कुछ करना होता था वो कहते थे नहीं ये नहीं करना, सिर्फ पढ़ो। तो फिर मैंने होस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ वो आईने में देखना और अपने आप से बातें करना काम आ गया। तो अम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, एक मैं थी और अब मेरी बेटी। तो नहीं बेटा, मैं आपके साथ हूँ, आपको जो करना आप करो, हमारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना। और ये चीज़ मैंने उनकी यहाँ बिठा ली और फिर मैंने काम शुरू किया। फिर एक दिन मुझे एक्टिंग के लिए आ गई कॉल कि अच्छा ऑडिशंस हैं और आ जाए। अब वो वहाँ तक पहुँचे थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कौन सा हो जाना है। तो हाइसम आए हुए थे, उन्होंने कहा ये करो ये चीज़ें ऐसे बोल दो। मैंने बोल दी और नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं दुर्रे शहवार के लिए। तो मैंने कहा क्या, मैं कैसे बात करूँगी, अभी तक तो मैं सिर्फ होस्ट के लिए बात कर रही थी। मैंने वो भी कर लिया। अब फिर मुझे नेक्स्ट जिस दिन लास्ट डे था, तो मैं और सनम साथ में थे और हाइसम ने पूछा कि ड्रामे की हीरोइन बनोगी? मैंने कहा वो क्या होता है? यही होता है। उन्होंने कहा हाँ। तो उसके लिए मुझे लाहौर से बाहर जाना था शूट के लिए। नेक्स्ट यस एग्जैक्टली, मरी जाना था। तो फिर वहाँ पे काफ़ी मतलब बाबा से मैं पहली दफ़ा तुम्हें ऑनज़ारा के सेट पे मिली थी। यस, मुझे याद आई, मुझसे मिलने के लिए आई थी, हाइसम से मिलने के लिए आई थी। तो फिर मैं आपसे मिली थी आके। तो उसके बाद फिर बात खत्म और 3 साल बाबा ने मुझसे बात नहीं की। फिर मेरा ऑनज़ारा, सिंड्रेला, बाकी ड्रामाज। और जब उनसे कोई आके पूछता था आपकी बेटी सिंड्रेला, तो आगे से कहते थे तो वो चीज़ मुझे अंदर ख़त्म कर देती थी कि कोई आके मुझे गले लगा रहा है कि तुमने क्या एक्ट किया और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आपका जिससे आपको चाहिए प्यार, जिससे आपको वो 3 लफ्ज़ या वो अप्रूवल चाहिए, वहाँ से नहीं मिलता था। तो मैं टूट जाती थी, लेकिन खड़ी रहती थी कि नहीं, एक दिन मुझे बोलेंगे, एक दिन ये मुझे बोलेंगे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई बेटा। और उस एक दिन के लिए मैं करती गई काम। और फिर एक दिन मेरी नॉमिनेशंस आई अवार्ड्स के लिए, मनमाइल के लिए। नो दैट वाज दियारे दिल। ओह, दियारे दिल के लिए। तो मुझे था कि नहीं, मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं, तो मेरे बाबा ने कहा कि उस दिन जिस दिन मुझे अवार्ड नहीं मिला, मैं आई ने कहा अच्छा तुम डिसअपॉइंट ना होना, जो तुम्हारा ड्रामा है उस पर तुम्हें मिलेगा। और वो था मनमाइल। He said that? Yes. मेरे लिए इतना बहुत था कि उन्होंने कहा। और जब मुझे वो अवार्ड मिला। किस तरह आए थे? ऐसे ही मैं अपने रूम में जा रही थी, तो उनका रूम पहले आता था मेरे रूम से। तो और अवार्ड्स के कोई आई थिंक 2 हफ्ते गुजर गए हुए थे, उसके बाद से ख़त्म हो गई थी बात। उन्होंने कहा कि
गुजरते हुए। कोई नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं मिला तो जब भी चल रहा है ड्रामा उस पर मिल जाएगा। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आई कि ये मेरा ड्रामा ये देख रहे हैं मनमायर, हाँ। ये देख रहे हैं ड्रामा। अच्छा, और इनको सब पता है कि उस पर मुझे नहीं मिला। ओके, तो आई सो वॉन्टेड टू हग हिम ऑन दैट टाइम, लेकिन हमारे बीच में वो स्पेस 5 साल का इतना आ गया हुआ था कि आप यकीन करें, जब मैं लाहौर आती थी तो मेरे बाबा कहते थे 11 बजे के बाद आप मुझे बाहर नज़र ना आए काम के अलावा। ये उन्होंने मेरी मामा को बोल दिया हुआ था। तो मुझे घर आना होता था, मुझे अपने फ्रेंड्स घर लेके आने, ठीक है जी आके घर बैठ जाए। डर मेरे अंदर उतना ही था कि अगर बाबा ने ऊंची आवाज़ में बात की तो हमारा सर मेरे भाई का ऐसा होता था। जी। तो मुझे अक्सर होता था कि कोई बाहर का बंदा मुझे इसका देखेगा तो। क्या करते थे वो? मेरे बाबा बिजनेसमैन थे। अच्छा। तो वो शुरू से ज़रा एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे, और मैं ज़िद्दी नहीं कहूँगी उन्हें, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो जो करते थे ठीक करते थे। वो अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे तो थे। बस ये था कि वो मुझे समझा नहीं पाए अपने लफ्ज़ों में और मैं उन्हें नहीं। और जब हमें लगा कि वो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जब मे बी कि जब माँ बाप आपको मना करते हैं या कदगन लगाते हैं, मे बी वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसमें इस चीज़ को ये करना चाहता है या चाहती है, उसमें कितनी पैशन है। मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे हमेशा देखा। उन्होंने मुझे इसके बाद रोका नहीं, लेकिन मतलब मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस चीज़ की। तो मैं भी उनको उस चीज़ पे करती गई कि ठीक है बाबा, अब देखिए, अब मेरा ये ड्रामा अच्छा है, अच्छा मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो एक टाइम पे जब उन्होंने मुझे ये बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा है, तो फिर मुझे समझ आ गई कि कहीं जो इम्तिहान मुझे मेरे अब्बा ने दिया, मैं कहीं ना कहीं तो कामयाब हुई उसमें। कुछ तो मैंने किया, लेकिन जो मेरे अंदर वो तकलीफ़ है वो ये कि जब मुझे उस पर अवार्ड मिला, he was not with me on that time। और मैं बैठी हुई थी, अली मेरे साथ थे, और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि अवार्ड तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलेगा। और जब नाम बोला गया और मैं स्टेज पे जा रही थी तो मेरे ज़हन में सिर्फ वो थे कि लास्ट टाइम नहीं मिला था और इस बार इट्स अमेजिंग कि माँ बाप जब नहीं भी होते ना तो वो पास होते हैं। वो बहुत दिल के पास है ना। मैंने इतनी बातें उनसे करनी थी, इतनी बातें करनी थी, और मैं उनसे नहीं कर पाई क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी हमारे बीच में, वो गैप ख़त्म होता जा रहा था। और लास्ट टाइम जब वो मेरे साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे फ़िल्म के बारे में कि कब आएगी फ़िल्म, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा, तो उसकी ही रात को मेरी टर्की की फ़्लाइट थी, मैं शूट पे जा रही थी और मुझे बहुत खुशी थी, मैं बहुत सुकून में थी उस दिन। हाँ। कि आपने मुझसे बात की। आज मैंने दिल की बात की अपने बाबा से, और मेरा बहुत अच्छा वो He knew that you're doing a film। जी बिल्कुल। तो मैं जब गई वहाँ पहुँची सुकून में, और मैंने उनको बताना था फ़ोन करके कि मैं मतलब पहुँच गई हूँ, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था मेरा उनसे। And after 3 or 4 hours, my brother called me and told me that he's no more. Suddenly he just left you all। आया और I miss him. But your daddy's daughter, and he's watching over you। the most जो सबसे प्यारी चीज़ ये है कि he was there quietly supporting you, loving you, and he had such an amazing faith in you। Yes। क्योंकि अगर वो फेथ नहीं होता तो वो कभी भी ना कहते कि अगला साल तुम्हारा है, कभी ना कहते कि ये फिल्म जो तुम करने जा रही हो इसमें तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, वो पूछते भी ना, है ना। बट यस, मुझे लगता है कि मैं जो कुछ मैंने सीखा या जितनी मैं स्ट्रांग हूँ या जितने मेरे अंदर डिसीजन पावर है, ये सब मेरे बाबा की वजह से। वो भी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग थे, स्ट्रांग हेडेड थे बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग टेंशन ख़त्म, मतलब मैं ख़त्म हो रही होती थी या मेरी अम्मा कोई स्ट्रेस होना, कोई टेंशन, और वो कहते थे कोई बात नहीं, क्या होगा, वर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उनके जाने के बाद वो चीज़ मैं करने लग गई, क्या होगा मामा, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, कोई बात नहीं,
आने दे टेंशन को, आने दे प्रॉब्लम्स को। यू आर द एल्डर नाउ। यस। हाँ, एल्डर ऑफ द फैमिली। बहुत, मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर है, जिम्मेदारी आ गई है। बहुत। मुझे लगा 1 साल में मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। 1 साल में डिसीजन जो मेरे घर के मेरे अम्मा पापा लेते थे, अब मैं और मेरी अम्मा लेते हैं बैठ के। अब ये कैसे करना है, पेंट क्या करना है, कर्टन्स क्या लगने हैं, ये चीज़ें कैसी होंगी। तो लोगों को लगता है कि ये कोई काम नहीं, माया तो हंसती रहती, कोई टेंशन नहीं है इसको, ये तो मतलब क्या लाइफ है, ग्लैमरस लाइफ है, ट्रैवल करना है इधर से उधर। लेकिन हमें, आपको शायद, मुझे पता है कि हमारे दिल में और हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। इतना कुछ चल रहा होता है और उसके साथ भी हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं। लिटरली कुछ भी नहीं, क्योंकि आई थिंक डाइट की वजह से भी, क्योंकि मुझे तो हवा भी लगती है ना, हवा लगे तो ये हो गया। अम्मी ने सोचा टू गो बैक टू स्टडिंग अगेन? अम्मा नहीं, अब मुझे लगता है नहीं, अब नहीं। अब वो शायद अब मेरे लिए बैठी हैं, मेरे भाई के लिए, उन्हीं में उनकी पूरा दिन नमाज पढ़ती हैं, उसमें उनका टाइम गुजर जाता है और एंजॉय करती है। मुझे जब मैं कभी टीवी पे देखती है, कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा ऐड है, दोबारा लगाओ दोबारा लगाओ, तो उसको एंजॉय कर रही होती है, इस मोमेंट्स को। तो मैं उनको देख के खुश होती हूँ। कोई रिग्रेट है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अगर होता तो शायद मैं खुश ना होती, मुझे लगता नहीं। मुझे अल्लाह ने जितना दिया, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं। क्या बात है बचपन की कोई याद या कोई चीज़ जो अब्बू ने कही, जो तुमने बिल्कुल संभाल के रखी हुई है? संभाल पहला जैसे जो होता है ना, पहली मेमोरी या पहला गिफ्ट या बाबा को मुझे पेन देने का बहुत शौक था, तो जो बाबा ने मुझे अब तक जितने पेन्स दिए हुए हैं वो मेरे पास हैं, वो चीज़ें मेरे पास हैं अब तक। और एक दफ़ा मुझे याद है वो चीज़ नहीं मेरे पास, मुझे दुख है इस बात का। एक ब्रोच था जो लेकर आए थे मेरे लिए, वो कहीं ट्रैवलिंग में मुझसे गुम गया। लेकिन हाँ, पेन्स मेरे पास हैं अभी तक। स्कूल का पहला दिन याद है? याद है मुझे, स्कूल का नहीं, मुझे प्ले ग्रुप का फर्स्ट डे याद है, और मुझे स्कूल का फर्स्ट डे याद नहीं है। मतलब मैं खुद हैरान होती हूँ, मुझे प्ले ग्रुप का फर्स्ट डे कैसे याद है, स्कूल का नहीं है। प्ले ग्रुप में रोई थी? बहुत रोई थी, और मुझे बाबा ही छोड़ने गए थे, एंड आई वॉज वेयरिंग अ येलो फ्रॉक, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। और मैं बहुत रोई थी, पर चुप कर गई। तो अचानक से मुझे एक दीवार के पीछे से मेरे अब्बा नजर आए, और उन्हें देख के मैं और रोने लगी कि वो तो यहाँ है, मुझे जाने दे उनके साथ। तो फिर वो चले गए। और स्कूल का फर्स्ट डे मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि अम्मा कहती कि तुम रोई नहीं थी स्कूल के फर्स्ट डे। पहली फ्रेंड कौन लड़की बनी थी? पहली फ्रेंड मेरे स्कूल में बनी थी, आई थिंक 3rd 4th क्लास में। स्टिल फ्रेंड्स? नहीं, वो कहीं गुम गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन जो क्लास 9th में मेरी जो फ्रेंड बनी थी वो आज तक मेरे साथ है, आयशा। और उसके बाद जो कॉलेज लाइफ में बनी लाइबा, उसकी भी जिसकी शादी हुई है। बस हम 3 मतलब साथ में। बहुत ज़्यादा दोस्तें नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अब तो बन भी नहीं सकते दोस्त, मतलब वो टाइम गुजर गया, वो एज गुजर गई है दोस्त बनाने वाली। वो ट्रस्ट करने का जो एक फैक्टर, जब छोटे थे तो कर लिया ना हर चीज़ पे, जिसने जो का मान लिया। अब इतना कुछ देख लिया, लाइफ ने इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि अब माया कहाँ खड़ी है? आई थिंक वहीं है, ज़मीन पे कहीं इधर ही खड़ी है, कहीं आसपास ही खड़ी है। वो कहीं ऊपर नहीं है, वो कहीं ऊपर से नीचे लोगों को नहीं देखती, वो लोगों के साथ खड़े होकर लोगों को देखती है। मुझे डर लगता है कि मैं किसी को ये बोलूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, मेरा नाम है ये, मेरा नाम मेरा ब्रांड नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकती। अगर उस ज़ात ने मुझे दिया है तो वो ले भी सकता है। तो ये डर, ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा, ये मेरी अम्मा मुझे कहती हैं, जितना अल्लाह ने दिया है, जो किया है, उसको ये ना सोचो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तो कभी भी जा सकते। क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या करोगी अपनी शोहरत से एंड द मनी यू मेक? मुझे रेस्टोरेंट का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है कि ज़िंदगी में कुछ किया तो ये ज़रूर करूँगी। एक रेस्टोरेंट बनाऊंगी? एक रेस्टोरेंट बनाऊंगी। कैसा होगा वो रेस्टोरेंट? यही सोचती रहती हूँ, जिस नए रेस्टोरेंट में जाती हूँ कि इसका इंटीरियर ऐसा होगा, अब ये बनाऊंगी, फिर दूसरे में जाती नहीं यार ये वाला बनाऊंगी। तो मुझे है पीरूज मेरे जहन में है, डेफिनेटली है। अच्छा। मैं हमेशा उसको देखती हूँ। तो न्यू ईयर का जो आपका है, हाँ। एक वो कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी अपने में भी ऐसा। अच्छा। लेकिन हाँ, डिज़ाइनिंग का नहीं है मुझे। जमा क्या करती हो? अभी घर बनाने का इरादा है, उस पर वर्किंग चल रही है। तो पहले घर जन्नत मेरी बनेगी, एक छोटी सी मेरी अपनी जाती। कैसा इंटीरियर करोगी?
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन ये कि मुझे लगे कि मेरा है। मुझे ग्रेश और वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, वो फील जिसने आपकी इस तरह की फील, तो मुझे है कि वैसा होना चाहिए। मुझे बहुत कलर्स नहीं पसंद, मुझे बहुत चीज़ें ज़्यादा भरी चीज़ें नहीं पसंद, तो एक अच्छा खूबसूरत जिसमें मैं मिनिमलिस्ट। हाँ बिल्कुल कम चीज़ें और बहुत सारी जगह हो, स्पेस, बहुत सारी जगह। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अम्मा को सुबह के टाइम सूरज जब सर्दियों में तो वो लॉन में बैठती हैं, तो मुझे है कि उनका लॉन अच्छा सा बनना चाहिए जिसमें वो बैठें, जिसमें वो बैठ के अपनी ज़िंदगी की जितनी चीज़ें वो याद करें। What makes you happy? मेरी अम्मा, मैं अम्मा को जब सुबह देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। मैं रात को जब जाती हूँ घर तो वो सोई भी हूँ तो मैं उनके कमरे में ज़रूर जाती हूँ उनको देखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए वो सो रही हैं, उनसे बात ज़रूर करती हूँ। शॉपिंग पसंद है? एक टाइम पे थी, अब नहीं, अब वो कोई क्रेज़ नहीं है। अब लाइक बाबा की बात से मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी जो चीज़ें थी वो बदल गई हैं। अब मेरे लिए शॉपिंग इतना मैटर नहीं करता, और शायद छोटी छोटी चीज़ें मुझे मैटर करती हैं। कोई मेरे से मेरे दिल की बात पूछे, मुझे मज़ा आता है उससे बात करने का। कोई मुझसे ये कहे काम की बात करे, मुझे अच्छा लगता है। लिखती हो? हाँ, शुरू किया है मैंने कुछ। हाँ? कोई डायरी रखी हुई है? जी मैंने शुरू किया है, मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन 2 महीने हो गए। ये इसमें ही पता चलेगा सबको, और मेरे लोग बिल्कुल ना पूछें कि वो डायरी कहाँ है मैं नहीं बताने वाली। वो है इसमें लॉक एंड की वाली डायरी? नहीं, मैंने संभाल के कहीं रखी हुई है। तो अब जब, और अगर खुद भूल गई कहाँ रखी है तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं, मैं भूल नहीं सकती उसे। तो कभी कुछ दिल में हो। पोजेशन क्या है, प्राइज पोजेशन? मुझे घर बनाना था, मेरी ख्वाहिश थी बहुत बड़ी। पता नहीं क्यों मुझे बनाना है, और अब वो उसकी तरफ जा रही हूँ। तो आजकल दिन रात वो है मेरे जहन में कि मुझे वो, इवन मैं अली से भी डिस्कस करती थी, अली मैं कब घर बनाऊंगी, मुझे बहुत शौक है अपना घर बनाने का। कहाँ बना रही हो घर? मैं लाहौर में ही बना रही हूँ। तो वहाँ मतलब है, अभी अली से डिस्कस कर रही थी कि अली आपका घर का जिसने इंटीरियर किया है वो बताएं। मुझे शौक़ है इस तरह की चीज़ें जमा करने का। आई थिंक अम्मा की वजह से, अम्मा को बहुत शौक़ है। तो वहाँ से मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें। कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट है घर के लिए या वैसे? नहीं, अपने लिए। जैसे होता है ना, कोई गुड़िया होती है इंसान की। ओह यस, मेरे रूम में मैंने एक इतना बड़ा अपना रखा हुआ था, भालू होता है बहुत बड़ा, वो मैं दुबई से लेकर आई थी। तो वो इतना मुझे हो गया उससे प्यार कि वो मेरी अम्मा कहती बस कर दो, निकालो। मैं कहती नहीं, इसको वहीं रहने दें। अच्छा, जब शूटिंग पे जाते हो साथ क्या क्या जाता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं जानती लेकिन नॉर्मल जो होता है, मेकअप पाउचेस हो गया, आपकी चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ होती है जो मेरी हैंड फ्री मेरे साथ रहती है। मुझे गाने सुनने, मुझे चार्ज करने वाले वो गाने होते हैं। म्यूजिक क्या सुनती है? डिपेंड करता है सीन क्या है। अगर बहुत रोना है तो उससे पहले एक सैड म्यूजिक चल रहा होता है, उसको मूड में लाने के लिए। ये मुझे चीज़ें हाइसम ने सिखाई हैं कि आपको उसमें मूड में रहना है। तो अच्छी जगह से मतलब जब आप निकलो तो फिर आप काम में आसानी हो जाती है, और अगर अच्छा है, मूड अच्छा है, तो गाने अच्छे सुन रही होंगी। कभी खुशी में बहुत नाची? बहुत, अभी तक मैं रूम लॉक करती हूँ और शुरू मतलब म्यूजिक चल रहा होता है और डांस कर रही होती। इवन जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ, लाउड म्यूजिक सुनती हूँ, और फिर उसके बाद वापस आ जाती हूँ। खाना कैसा खाती हो? I'm not a food lover at all, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो खाना पकाती भी नहीं होगी? पका लेती हूँ, मुझे बिरयानी बनानी आती है, मुझे देसी खाना बनाना आता है, मुझे और क्या आता है, कढ़ाई बना लेती हूँ, आजकल निहारी बनाई है, बना लेती हूँ मैं। रमज़ान में जो इफ्तारी वगैरह होती है मैं बनाती हूँ। अच्छा, मगर खाती क्या? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं, क्योंकि आई थिंक डाइट की वजह से भी, क्योंकि मुझे तो हवा भी लगती है ना, हवा लगे तो ये हो गया, तो उसकी वजह से मुझे खाना बहुत, मुझे अपना देख के खाना पड़ता है, डाइट कॉन्शियस। लेकिन ये है कि हेल्दी फूड लेती हूँ मैं। मुझे नहीं पता बिरयानी का क्या टेस्ट है। मुझे 1 साल के बाद मैं इतनी बड़ा केक का पीस खाऊंगी, और उस एक केक के पीस को 10 साल हो जाएंगे खाए हुए। लेकिन ये नहीं कभी सोचा कि एक छोटे से लुकमे में भी वही मज़ा है जो पूरी देग में है? मैं कहती हूँ जो भूला हुआ है मुझे टेस्ट, वो भूल जाए मुझे। अम्मा के हाथ की मैं समझती हूँ ये, मगर देखिए जैसे मेरी बेटी है ना, वो कहती है मामा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बिरयानी की देग में बैठी हुई हूँ। बस मैं उनकी फीलिंग समझ गई हूँ। मैं अम्मा के हाथ की बिरयानी मतलब नहीं छोड़ सकती, लेकिन करना पड़ता है।
ये मेहनत है। लेकिन एक चीज ना, एक चम्मच काफी होता है। बहुत। फिर मुझे होता है मुझे रोके कौन, मैं अम्मा से कहती हूँ मुझे रोक दे अम्मा, ये देख के ना मुझे ना दे इतना, मेरे सामने से हटा लो। मेरी अम्मी लेकिन कहती आई डोंट है हैव अ स्वीट टूथ ना, तो मुझे मीठे का भी इतना वो क्रेव नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं होती मुझे हैरान हो रहे हैं आपसे। कोई नहीं हैरान हो रहा, सारों के सबके दिमागों में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कोई ना ख्वाहिश कुछ, हाँ। छुपी हुई है। तो क्या क्रेव करती हो? मुझे आइसक्रीम, मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे रात 1-2 बजे शुरू आइसक्रीम खानी है। और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि नहीं, ट्रेनर जो है ना, फिर मुझे जो एक हार्डकोर एक्सरसाइज आ जाती है ना सामने, फिर मैं कहती हूँ रहने दो, उधर जितना मैं कर रही हूँ उतना काफ़ी है। ट्रेन करती हो या योगा करती? जी नहीं, ट्रेन करती हो। बहुत डिसिप्लिन लाइफ गुजार रही हो। अच्छी है, मुझे लगता है मजे की मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे सुबह उठती हो? आप मुझे सोती कितने बजे? अच्छा, ये डिपेंड करता है, जब मुझे ऑफ डेज होते हैं फिर आप मतलब रात को लेट नाइट सोते हैं, फिर आप सुबह लेट उठते हैं। लेकिन मुझे जिम 2 बजे जाना होता है क्योंकि मेरा ट्रेनर वहाँ पे होता है, तो फिर मुझे मैक्स 11-12 में उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद अम्मा के साथ टाइम गुजारना होता है मुझे फॉर श्योर। फिर उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, जिम से वापस। गार्डनिंग करती हो? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, अम्मा करती है मेरी। फूल सजाती हो? नहीं, मुझे सजाने का नहीं, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे घर में चाहिए, उनको देख के मुझे अच्छा लगता है। रोमांटिक हो? यस। क्या पसंद है? बारिश, हवा? मैं हर एक से ना कर सकती हूँ। हवा चले, सूरज का ढलना, सूरज का निकलना, चांद को देखना, सितारों से बातें करना, अच्छा म्यूजिक, अच्छा मौसम, खूबसूरत जगह। मैं बहुत रोमांटिक हूँ। हुआ। और फिर कहाँ गया? हवा? फिर अब हवा एक चली। और क्योंकि मुझे पता है कि हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज होते हैं, चाहे वो माँ बेटी, चाहे वो बाप बेटी, या कोई भी रिलेशनशिप है। लेकिन कोई ये बोले कि आप अपने आप को बदल लें, क्यों? आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बदलें? कैसे लोग अच्छे लगते हैं? सेंसिटिव। मुझे सेंसिटिव लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वो मेरी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं। मुझे ज़िद्दी लोग नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िद इंसान को ख़त्म कर देती है। ज़िद अगले इंसान को भी ख़त्म कर सकती है। जब आप किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी बात सुना रहे हैं, तो फिर आप नहीं चल सकते साथ में। तो माया को प्यार हुआ? यस, हुआ। और फिर कहाँ गया? हवा? फिर अब हवा एक चली। और क्योंकि मुझे पता है कि हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, चाहे वो माँ बेटी, चाहे वो बाप बेटी, या कोई भी रिलेशनशिप है। लेकिन कोई ये बोले कि आप अपने आप को बदल लें, क्यों? आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बदलें? किसी ने आपके लिए अपने आप को बदला? नहीं, कोई आपको अपने लिए नहीं बदलेगा। और जो भी आपकी ज़िंदगी में आए, जो आपको बदलना चाहे, वो आपका नहीं होता। आप जैसे हो, आपको कोई ऐसे एक्सेप्ट करे तो बहुत अच्छा है। तो क्या है मोहब्बत? मुझे लगता है मोहब्बत बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और मुझे ऐसा नहीं है कि 5 fingers आर नॉट इक्वल ऑब्वियसली। तो एक इंसान अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं कि बाकी भी ना हो। मुझे दोस्त वाली मोहब्बत भी अच्छी लगती है, जो मेरे अपने दोस्तों में है। तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है ये। कभी ना कहीं ना कहीं तो होगा ऐसा जो मुझे समझे, जो मेरी चीज़ों को समझे। लेकिन अभी सामने नहीं आया। नहीं। ये बेसिक चीज़ है कि ये जो शख्स आपके लिए बना है ना, वो कहीं से बस आके सामने खड़ा हो जाता है। मुझे डर भी लगता है। क्यों? मुझे डर लगता है क्योंकि शायद अगर आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कोई फेकनेस ना हो, कोई प्रिटेंड ना करे इस चीज़ को। मैंने बहुत से लोगों को टूटते हुए देखा है, मैंने बहुत से लोगों को बिखरते हुए देखा है इसमें। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ इस चीज़ के बारे में कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। आई नो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ तो होता है, कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी। कभी नफरत की है? नहीं, मुझसे नफरत नहीं हो सकती, नेवर। मुझसे नफरत नहीं हो सकती, ये मुझे पता। गुस्सा आया? बहुत आता है। ये गुस्सा आया और ये गायब हो गया। तो गुस्सा आता तो क्या करती? चीज़ें तोड़ देती हूँ। गुस्सा आता, चीज़ें तोड़ देती हूँ। अपनी फेवरेट चीज़ें? नहीं, अपनी फेवरेट चीज़ें कभी भी ना तोड़ूं। हाँ, मैंने बहुत बार फेंके हैं। मैंने फ़ोन मारा हुआ दीवार पे, चीज़ें वैसे फेंक दी हैं। लेकिन अब थोड़ा कर रही हूँ कि नहीं,
ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, चलता रहेगा। लेकिन आता है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है गुस्सा मेरा। तो मुझे होता है कि माफ़ी मांगने में पहल करती जी हो? बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती माफ़ी मांगने में। बट एक मतलब होता है कि आप अगर माफ़ी मांगोगे तो आप गलत हो, तो मुझे होता है ठीक है, नहीं, अगर मुझसे गलती हुई है तो इंसान गलतियाँ करता है, कोई मसला ही नहीं और है। फॉरगिव कर देती हो, माफ़ कर देती हो? मुझसे नफरत भी नहीं होती, मुझसे ये भी नहीं होता, मुझे माफ़ कर देती हो? मैं लोगों को? फ़ौरन कर देती हूँ। मुझे आई थिंक मेरा ये ना ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। लोग फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ से कि इसका तो पता है ये तो ठीक हो जाएगी, अभी ये तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। और सबको पता है कि मुझे फूल बहुत पसंद है, तो किसी ने मुझे मनाना होता है तो फूल ले, और आई वाज लाइक हाँ। और खुद को मनाना पड़े किसी को मैं तो अपने क्या? लिए फूल लेती हूँ, मैं अपने लिए लेती हूँ फूल। कोई मुझे फूल नहीं देता, मैं अपने लिए ले आती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है फूल। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कभी कोई मिले इंसान तो बस फूलों से भर दे हर चीज़। तो डायमंड की रिंग नहीं मैटर नहीं, मुझे करती? नहीं, मुझे वो नहीं है। हाँ? नहीं, मुझे नहीं है। फूल मैटर मुझे करते फूल हैं? मैटर करते हैं, क्योंकि जो फूल देगा उसका दिल कितना अच्छा होगा, मुझे वो देखना है। डायमंड दे के आप किसी को भी खुश कर सकते हैं, किसी को भी। जिंदगी क्या है? खूबसूरत है, मुश्किल भी है। ज़िंदगी कभी भी एक आसान नहीं है, एक सीधी सड़क नहीं है। ज़िंदगी में पत्थर भी आएंगे, ऊपर नीचे भी आएगी, टूटी भी जाएगी। आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे ड्राइव कर रहे हो खुद को, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। मुझे लगता है जब इंसान गिव अप कर देता है तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत बार टूटी हुई, मैं बहुत बार गिरी हुई हूँ। अपने आप को उठाती हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल में डाला और वही ज़ात निकालेगी मुझे इस जगह से, और ऐसा ही हुआ है। और अक्सर आप ऐसा भी होता आपके साथ, आपके हाथ से कोई चीज़ निकल जाए तो आप कहते हो मेरे हाथ से कैसे चला गया ये। तो मुझे अब जाके लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कभी भी नहीं ये सोच सकते कि ये चला गया और दुनिया ख़त्म हो गई। आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। और सक्सेस क्या है? जो है भी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आके बात करें आप माँ हैं, वो मेरे लिए सक्सेस है। कोई एक माँ आके मुझसे प्यार से कहे कि मेरी बेटी तुम जैसी होती अगर होती, मेरे लिए वो है कामयाबी। एक आदमी बाप आके मुझे मेरे सर पे हाथ रखे और बोले कि हमें तुम पे फ़ख्र है, वो मेरे लिए कामयाबी है। और नाकामयाबी? मुझे लगता नहीं है मैंने अभी तक देखी है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा सोचा नहीं है ना कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मुझे वही चाहिए जिसमें मैं खुश हूँ, मुझे इतनी सी चीज़ चाहिए बस, तो उसमें खुश हूँ। जब इतना बड़ा सोचूंगी, जब वो नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, अब तो ये मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो ये ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। तो जितना मिलता है मैं उसमें खुश हो जाती हूँ, और जितना नहीं मिलता मैं कहती हूँ कोई नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाएगी। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बैठूँगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था मैं लक्स गर्ल बनूँगी, मैं पता नहीं और क्या करूँगी, मैं कभी ये करूँगी। मुझे माहिरा हमेशा से बहुत अच्छी लगी है, और मेरे लिए मतलब वो मोमेंट था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, तो मैंने वो भी नहीं सोचा था, मैंने ये भी नहीं सोचा था मैं उनके साथ नॉमिनेट होंगी। जो मिला बहुत है। और मौत? बरहक है, आनी है, आनी है, डर लगता है लेकिन आनी तो है। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो जो मैंने सोचा हुआ है मैं वो कर लूँ, इसीलिए शायद किसी का दिल नहीं दुखाती मैं। मुझे डर लगता है कि कोई कुछ कह ना दे, कुछ शायद मैंने बहुत से अच्छे काम नहीं किए होंगे, लेकिन ये जो मैं खुद से कर रही हूँ शायद ये मेरे काम आ जाए। क्या चीज़ याद आती है बाबा की बहुत ज़्यादा? हर चीज़, हर चीज़। मैंने जिसने आपको बताया कि मेरा रूम उनके बाद था, उनके गुजर के जाना होता था, तो हिम्मत नहीं होती हम कि मैं उधर देखूँ। हमने कुछ टाइम पहले वो घर भी शिफ्ट कर लिया वहाँ से। उनकी जो घर में पहनने वाली जूती थी वो रखी हुई है, मतलब उसके अगर मौका मिले उनसे मिलने का दोबारा, साथ सामने बैठने, क्या कहोगी उन्हें? बहुत कुछ मेरे दिल में। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप बहुत जल्दी चले गए। उनको गले लगाऊंगी, उनके हाथ पकड़ूंगी, उनसे कहूँगी कि अभी बहुत बातें थी, अभी बहुत कुछ करना था मुझे जिसको आपने देखना था मेरे साथ।
बहुत था। कोई एक ऐसी बात नहीं कि जिससे मैं कहूँ कि बाबा ये बात थी, नहीं। मैं रोज़ाना ये कहती हूँ, आज मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूँ, आज आप मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूँ। लेकिन मसला ये ख्वाब में आपका बस नहीं होता, वो आते और चले जाते हैं। लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। क्या करना चाहोगी उनके लिए? मुझे उनके जाने के बाद पता चला है आपा कि वो बहुत सी लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, बहुत से लोगों का घर उनसे चल रहा था और हमें पता नहीं था, जबकि मैं उनकी औलाद हूँ, मेरी अम्मा उनकी वाइफ थी, किसी को नहीं पता ये बात। तो जो चीज़ें वो छोड़ कर गए हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अल्लाह करे तुम बहुत आगे जाओ, तुम्हारी फिल्म तीफा इन ट्रबल इतनी बड़ी सक्सेस हो कि तुम्हारे अब्बू ऊपर से देखें जन्नत से और मुस्कुराएं। थैंक यू सो एंड आई मच। होप तुम वो सब कर पाओ जो वो चाहते थे। इंशाल्लाह। यू आर मेकिंग हिम वेरी प्राउड, आई नो दैट, बिकॉज यू आर सो लवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी जान, थैंक Thank you यू, so ब्लेस यू।